नॉर्वे की महिला पत्रकार ने मोदी जी को वहां पर सवाल पूछा तो मोदी जी ऐसे ही निकल गए कि मोदी जी भाग नहीं गए, मोदी जी जा ही रहे थे। और तब महिला पत्रकार ने उसे बोल दिया, महिला पत्रकार नाम हेले लिंग है, उन्होंने जो वो बात बोली कि आप प्रेस फ्री मीडिया का जवाब क्यों नहीं दे रहे, उनके सवाल क्यों नहीं ले रहे। कोई प्रधानमंत्री हमारे देश का 43 इयर्स के बाद गया, 43 साल बाद गया। उससे पहले इंदिरा गांधी जी गए थे। इंदिरा गांधी जी ने वहां जाके प्रेस से बात करी, मीडिया से सवाल लिए, उनके सवालों का जवाब दिया। तो ये अब क्या हो गया, अब हमारे देश में इसको मोदी जी की अब किरकिरी हो गई। हर जगह पे मोदी जी की किरकिरी हो रही कि मोदी सवालों से भागे, जैसे आपने बोला ना। अब उस छवि को बचाने के लिए उस लड़की का किरदार कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। खुद तो सवाल करने जाते नहीं, खुद अगर जाते हैं तो ये पूछ के आ जाते हैं, मोदी जी आप आम कैसे खाते हो, काट के खाते हो, चूस के खाते हो। मैं तो बायोलॉजिकली नहीं हूँ। खान सर ने ये बात बोली कि इतनी जल्दी तो डायपर नहीं लीक होता। हाँ, 10 रुपए वाला, 10 रुपए का डायपर नहीं लीक होता, जितनी बार ये लीक होगी है परीक्षा। 57 नंबर वाले 1 नंबर वालों को सिखा रहे हैं पत्रकारिता कैसी होती है। ऐसी होती है भाई, तुम अपना इंडेक्स देखो, कितने पत्रकार मार दिए गए बीजेपी के एमपीज की तरफ से, वो उस पे नहीं आप कभी बोलोगे। दोस्तों, नॉर्वे की महिला पत्रकार ने मोदी जी को वहां पर सवाल पूछा तो मोदी जी ऐसे ही निकल गए और उसका जो विवाद है सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बढ़ गया कि मोदी जी ने उनका जवाब क्यों नहीं दिया। और हमारे इंडिया की गोदी मीडिया, बोलूंगा गोदी मीडिया, तो उनके हक में प्रचार कर रहे हैं, मोदी जी की बदनामी कर रहे हैं, वह इंडिया की बदनामी कर रहे हैं। इसी बात पे आज बात करेंगे हम। प्रिंस, कैसे देख रहे हो आपकी नॉर्वे में महिला पत्रकार ने जो सवाल पूछा है, आपको लग रहा है कि उनको जवाब देना चाहिए था? नहीं, पहले तो मैं देखूं कि ये था कि मोदी जी भाग नहीं गए, मोदी जी जा ही रहे थे। और तब महिला पत्रकार ने उसे बोल दिया, महिला पत्रकार नाम हेले लिंग है, उन्होंने जो वो बात बोली कि आप प्रेस फ्री मीडिया का जवाब क्यों नहीं दे रहे, उनके सवाल क्यों नहीं ले रहे। मतलब कि वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जो कि मोदी जी करते नहीं। वो आप बोल रहे हो ना कि आपने ये बोला कि भागे नहीं। हाँ, जब हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इंडिया में, हाँ, तो जब किसी लीडर को सवाल पूछते तो वो बिना सवाल देते हुए चला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? भाग गया। चलो ठीक है, ये भी हम ऐसे ही बोलेंगे कि भाग गए बिना सवालों के, डर के। चलो ये भी आप अपनी अपनी वो है, क्या बोलते हैं उसको, अपनी अपनी विल है कि आप कैसे उस चीज को देख रहे हो, कैसे नहीं देख रहे। पर अब बात ये आ गई है कि नॉर्वे की जो प्रेस फ्रीडम की मैं बात करूं, वो पहले नंबर पे है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, और हमारा देश है 157th नंबर में आउट ऑफ 180 कंट्रीज में। और वहां पर कोई प्रधानमंत्री हमारे देश का 43 इयर्स के बाद गया, 43 साल बाद गया। उससे पहले इंदिरा गांधी जी गए थे। इंदिरा गांधी जी ने वहां जाके प्रेस से बात करी, मीडिया से सवाल लिए, उनके सवालों का जवाब दिया। पर 43 साल बाद मोदी जी गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी जरूरी नहीं समझी। तो यही महिला पत्रकार ने सिर्फ पूछा, और उसका इतना बवाल खड़ा हो गया, करे तौबा तौबा। और ये दिखाई दे रहा है कि जो लोग इंडियन जर्नलिज्म जो 157th नंबर पे है, वो 1 नंबर वाले को समझा रहे हैं कि पत्रकारिता कैसे होती है। बताओ, अब इसमें क्या है कि फंडा है, इसमें क्या मतलब, ये कह सकते हो कि आप जो ये न्यूज चैनल, बड़े बड़े न्यूज चैनल है ना, और ये क्या कर रहे हैं, अब मोदी जी की छवि को बचाने के लिए जो ओपोजिशन है उसको आगे कर रहे हैं। मैं देखो प्रिंस जी, ये राहुल गांधी के साथ भी जोड़ रहे हैं। हाँ, जोड़ रहे हैं। तो
उस पत्रकार की छवि भी खराब कर रहे हैं हाँ। कि वो जी ऐसे कपड़े डालती। यार कपड़ों के साथ क्या लेना देना। अरे वो तो बात होगी उनकी ना, हाँ। बीजेपी वाले समर्थक या जो वो बैठे हाँ। हुए हैं, वो उस लड़की की बिकनी वाली फोटोज डाल डाल के उसको डिफेम कर रहे हैं, और जो हमारे देश वाले महिला को देवती मानते हैं उनका हाँ। ये हालात है। तो आप ये हाल है देश के उन लोगों के मुंह, मतलब धिक्कार है उनपे, जो आज भी, जो अभी भी एक नॉर्वे की महिला की बिकनी वाली, मैं छोड़ो, आप पत्रकार छोड़ दो, हाँ। महिला, एक वो महिला है, लड़की है, उसकी आप बिकनी की फोटो लगा लगा के उसको डिफेम कर रहे हो। क्यों? उसने मोदी जी से सवाल क्यों कर लिया? हाँ। क्यों भाई? वो प्रेस फ्रीडम देश है। हाँ। अगर वो पत्रकार थी तभी उसको वहां पे आने का मौका मिला, नहीं तो वो कैसे आ जाती? बताओ। तो ये अब क्या हो गया, अब हमारे देश में इसको मोदी जी की अब किरकिरी हो गई हर जगह पे। हर जगह पे मोदी जी की किरकिरी हो रही कि मोदी सवालों से भागे, जैसे आपने बोला ना। अब उस छवि को बचाने के लिए उस लड़की का किरदार, कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। कैरेक्टर असैसिनेशन मतलब किरदार कुशी करी जा रही कि ये तो है ही ऐसी, ये तो। अब अंजना कश्यप का शो देखो, आप अंजना कश्यप का शो देखोगे ना, उसमें आपको वो देशभक्ति सिखा रही है मैडम। हाँ। वो देशभक्ति सिखा रही है कि भाई हमारे देश का अपमान कर दिया लड़की ने, आप किसके साथ हो? उस लड़की के साथ हो या मोदी जी के साथ हो? जब रेप होते हैं यहाँ देश का, वो हाँ। होता नहीं, नाम बदनाम नहीं होता ना ना जब किसी का लड़की का रेप होता है, गैंग रेप होता है, वहां पर नहीं आपका ना देश का नाम ना जी नीचे ना, जाता है। तब देश का नाम ऊपर जाता इतने है। लोगों को इंसाफ मिला है। हाँ, अब किसका पत्रकार, इंसाफ मिला? एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया तो ये नाम बदनाम हो गया। नाम बदनाम हो गया, देश का नाम बदनाम हो गया इनकी अब नजर। प्रधानमंत्री साहब इटली की प्रधानमंत्री को एक टॉफियों का पैकेट दे के वो उनको गिफ्ट कर गए, ये नाम बदनाम नहीं होता कि एक प्रधानमंत्री टॉफियों को गिफ्ट करके वीडियो डाल रहा है? हाँ, तो वहां क्या पर नाम बदनाम नहीं ये होता? क्या ये छिछोरा बन गएंगे हम इससे? यही है। हाँ मोदी साहब बोल रहे हैं कि गोल्ड ना खरीदो, हाँ बाहर मत जाओ, हाँ। पेट्रोल मत डलवाओ, हाँ। तो वहां बदनाम नहीं होता कि आप बाहर घूम रहे हो? हाँ। तो ये मतलब ये डबल स्टैंडर्ड है गोदी मीडिया का। हाँ। अब क्या है वो गोदी मीडिया क्या बोल रहा है? गोदी मीडिया चलो क्या ही क्या बोल रहे हैं, अब उसके तो शर्म आ रही है गोदी मीडिया बोलने में भी मुझे, कि भाई आप इतना क्यों गिर जाते हो, गिर जाते हो, आप इतना क्यों गिर जाते हो? खुद तो सवाल करने जाते नहीं। खुद अगर जाते हैं तो ये पूछ के आ जाते हैं, मोदी जी आप आम कैसे खाते हो? काट के खाते हो, चूस के खाते हो? मैं तो बायोलॉजिकली नहीं हूँ। मोदी जी ये बोल रहे हो मैं तो बायोलॉजिकल हूँ। आगे से वो महान पत्रकार हंस रही है, हाँ क्या बात है मोदी जी, क्या बात है, आप तो बायोलॉजिकल हो ही नहीं। हाँ मुझे पता चल गया आप बायोलॉजिकल ही नहीं हो। जिस देश का प्रेस मीडिया ने कभी मोदी जी से ये नहीं कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हो, अगर किसी बाहर वाले ने बोल दिया अब उसको आप करैक्टर असैसिनेट कर रहे हो, और आप जोड़ किसके साथ रहे हो कि ये कांग्रेस के साथ जुड़ी है। राहुल गांधी, जिस न्यूज़पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, जिस न्यूज़पेपर की वो पत्रकार थी, उसको राहुल गांधी के साथ जोड़ा जा रहा है कि ये राहुल गांधी करवा रहा है। बताओ। नहीं, वो जो नीट परीक्षा लीक हुई है, हाँ, वो राहुल गांधी ने वो भी, या अगर वो ये मीडिया क्यों नहीं बात करती? अगर इनका बस चले वो तो ये भी कह दे कि हाँ इन्होंने ही करी है। इन्होंने कोई भी न्यूज उस पे ऊपर चलाई है ना, सिर्फ ये चला रहे गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी हो रही, पर ये नहीं कहा कि अभी तक की मोदी जी आपके एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। खान सर ने ये बात बोली कि इतनी जल्दी तो डायपर नहीं लीक होता। हाँ, 10 रुपए वाला, 10 रुपए का डायपर नहीं लीक होता, जितनी बार ये लीक हो गई है परीक्षा। हाँ, तो ये तो सवाल खड़े होते ना कि आप क्यों नहीं दिखाते? सुधीर चौधरी का ना ये प्रोग्राम की मैंने बात सुन के मुझे खुद पे शर्म आ गई कि बंदा कौन बंदा बात कर रहा है। सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि पत्रकारिता शुरू होती है सत्यमेव जयते से। हाँ। जिसके बारे में उस महिला पत्रकार ने सत्य रखा, न सत्य को तार तार कर दिया। और तुमने क्या किया भाई? आज तक तुमने तो धर्म को तार तार कर दिया। और सुधीर चौधरी जी सत्यमेव जयते की बात कर रहे हैं कि भाई सत्यमेव जयते की बात कर रहे हैं सुधीर चौधरी।
खुद आप नीचे कमेंट्स पढ़ लो क्या क्या आपके बारे में आ रहे हैं। और अभी जो मैं आपको कमेंट्स दिखाने वाला हूं ना, ये आए हैं अंजना ओम कश्यप के शो के नीचे, जो इन्होंने नॉर्वे में मोदी जी के बारे में बात करी, मोदी जी को डिफेंड किया उन्होंने पूरा, और राहुल गांधी को घुमा फिरा के जोड़ दिया, जो जॉर्ज सोरस के बारे में बता दिया कि वो ये फंड करता है, वो फंड करता है, और नीचे कमेंट पढ़ते हैं। ये देखो आप कमेंट देखो आप। सबसे पहले कमेंट आप देख सकते हो, दीदी नंबर रैंक पर, दीदी वो नंबर रैंक 1 पर और तुम 157 पे हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 वालों को नंबर 157 वाले सिखा रहे हैं, वो हिम्मत आप में नहीं है ना, इसलिए वाह दीदी वाह, कितनी दलाली कितनी करोगी, 157 नंबर क्यों आए हैं, ये मोदी मीडिया, मतलब 400 पार चाहिए। और ये तो आप ये देखो क्या बोलते हैं उसको, कि सारे इनके अगेंस्ट कमेंट है, वाह दीदी जी वाह, कांग्रेस के सर ठीकरा फोड़ दिया। और उन्होंने, अब ये बताओ, अंजना जी कह रही है कि कांग्रेस वाले उस महिला पत्रकार को फॉलो कर रहे हैं। भाई तुमसे पूछ के थोड़ा फॉलो करेंगे। 1 नंबर वाले, 57 नंबर वाले 1 नंबर वालों को सिखा रहे हैं पत्रकारिता कैसी होती है। ऐसी होती है भाई तुम अपना इंडेक्स देखो, कितने पत्रकार मार दिए गए बीजेपी के एमपीस की तरफ से, वो उस पे नहीं आप कभी बोलोगे। कितने चैनल बंद करवा दिए गए, कितने पेज बंद करवा दिए गए, वो नहीं, उस पे नहीं आप बोलोगे। तो दोस्तों हैरानगी की बात है कि हमारे देश का मीडिया इतना नीचे गिर जाएगा, ये तो। और रही की बात ये, जिसके जो अभी कुछ दिन पहले मोदी मिल के बारे में बिल, वुमेन बिल की तारीफें कर रहे थे, वुमेन बिल, क्या अब ये आपको ये वुमेन नहीं दिख रही जिसकी आप धज्जियां उड़ा रहे हो इज्जत की, उसकी आप फोटो निकाल के शेयर कर रहे हो। हाँ, लानत है ऐसी मीडिया पे। हम तो कह रहे कि इतनी, और मीडिया उस पे सवाल नहीं उठा रहा। नीट के मुद्दे पे आपसे कुछ सवाल, आज आपसे ये नहीं किया गया कि आप इस्तीफा ही मांग लो धर्मेंद्र प्रधान का। ऊपर से वो हंस के बोल रहे नीट की लीक ही हुई है तो क्या हो गया, दोबारा दे देंगे, दोबारा कर देंगे। तो बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सीजीआई ने जो बोला कि यूथ जो कॉकरोच है, और वो मीडिया में चल गया, उस पे आप पे कुछ नहीं बोला गया। वही तो कॉकरोच आवाज उठाता है सभी की। हाँ। वही तो कॉकरोच डोनेशन इकट्ठी करता है। हाँ। वही कॉकरोच इंसाफ दिलवाता है। हाँ। वही कॉकरोच पेपर दे के पास होता है। तो आप बिना शिक्षा दिए हुआ आप मंत्री बनाते हो। और क्या। और आपसे ये सवाल नहीं हुआ मोदी जी से कि जिस बिहार में मुख्यमंत्री बना रहे हो जिस बंदे को, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? उसके ऊपर कितने एफआईआर्स हैं? और आप बात कर रहे हो फ्रीडम इंडेक्स में पहले नंबर पे आने वाले लोगों की। अपने बारे में तो देख लो पहले। और सारा ये प्रोपोगेंडा मोदी जी की छवि को बचाने के लिए हुआ, क्योंकि बात ये फैल गई थी कि मोदी जी सवालों से डरकर भागे। अगर मुझे ये लगता है कि मोदी जी को चाहिए था कि आप 43 साल बाद, इंदिरा गांधी के बाद, आप वो शख्स हो जो नॉर्वे गए, वहां पे आप बात करते प्रेस के साथ, और उसका संदेश जो ये भारत में बैठे लोग बोलते हैं ना कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, उनको मुंह तोड़ जवाब मिल जाता। देखो मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो कहाँ करी। वो तो यही बात है ना, यहाँ तो मोदी जी को कोई डर था, कोई ऐसा सवाल ना करते। अडानी में सवाल हो सकता था, कोई नंबर, अडानी के केस कैसे बंद हो गए अमेरिका में, नंबर 1 वाले कोई ऐसा सवाल ना पूछ ले। हाँ, ओ तभी तो है ना। मैं आप अब वहां पे ये नहीं ना पूछ सकते थे मोदी जी आप आम कैसे खाते हैं। हाँ, काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। कैसे सवाल पूछ रहे हैं यहाँ का मीडिया इंडिया का कि आप कैसे प्रोपोगेंडा चलाया, कैसे काट के खा रहे हो। यार ये सवाल है, कोई मुद्दे का सवाल पूछो ना। अगर मुझे लगता है मोदी जी वहां बोल देते कि मैं तो बायोलॉजिकल हुई नहीं, हाँ। मैं तो ऊपर से टपकाऊ, तो आगे वहां क्या सवाल पूछते। तो दोस्तों इस टॉप के ऊपर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।